बायोलॉजी का अगला टॉपिक है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस सारे टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है आनुवंशिकता। वंशागति या आनुवंशिकता लक्षणों का जनक से संतति में संचरण या हस्तांतरण ही वंशागति या आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकी जो होता है, आनुवंशिकी लक्षणों एवं उसकी वंशागति का अध्ययन ही आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था। धान मटर जो था के पौधे पर किया था, यह ग्रेगर जॉन मेंडल का प्रयोग किया गया था, जिसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पर जैसे लंबा बौना पादप थे। एक संस्करण किया गया था। लंबा पादप में बड़ी डबल टी से जब क्रॉस कराया, बड़ी टी छोटी टी, तो संकरण लंबा हो गया और बौना पादप छोटी टी प्राप्त हुआ। पैतृक पीढ़ी से F1 पीढ़ी स्वपरागन, तो जो एक संकरण कराया गया था, इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात जो निकला, इसमें 3:1 का निकला। जीन प्रारूप अनुपात 1:1 के रूप में निकला। जीन प्रारूप अनुपात 1:1। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब प्रयोग जो मटर पौधे पे किया था, एक संकरण में जो इसका जीन प्रारूप अनुपात जो था 1:2:1 के अनुपात में था, 1:2:1 था, और लक्षण प्रारूप जो था इसका 3:1 था। एक संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 है, जबकि जीन प्रारूप बोलेगा तो 1:2:1 है। नेक्स्ट है द्विसंकरण में जो था गोल पीले बीज RRY से क्रॉस जब करवाया RRYY, तो इसमें क्या निकल गया, यह हो गया संकरण गोल पीले बीज स्वपरागन के द्वारा खुरदीदार हरे बीज निकले RRY स्मॉल वाली पैतृक पीढ़ी F1 पीढ़ी से युग्मक SY निकल गया। संकरण का जो लक्षण प्रारूप अनुपात है 9:3:1 है। 93:31 9:3:3 लक्षण प्रारूप है। एक संकरण का लक्षण प्रारूप बोलेगा तो बोलेंगे 3:1, और द्विसंकर का लक्षण प्रारूप बोलेगा तो बोलेंगे 9:3:3:1। और एक संकर का जीन प्रारूप 1:1 है, जबकि द्विसंकर का जीन प्रारूप जो है 1:2:2:1:1:2:1 ये जीन प्रारूप है द्विसंकर का। इस प्रकार इसमें यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में। लक्षण प्रारूप जो है द्विसंकर का लक्षण प्रारूप है 9:3:3:1 है। जीन प्रारूप है 1:2:2:4:1 है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो सिद्धांत था, प्रभाविता का नियम दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रभाविता का सिद्धांत दिया, जिसमें प्रत्येक लक्षण एक जोड़ी कारक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। विपरीत युग्मक विकल्पी जोड़े का एक लक्षण प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। प्रभाविता का नियम में प्रत्येक लक्षण एक जोड़ी कारक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। विपरीत युग्मक विकल्पित जोड़े होते हैं, एक लक्षण प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। प्रभावी जो होता है लंबापन, गोल बीज, पीले बीज, बैगनी पुष्प, ये सभी प्रभावी के हैं। अप्रभावी जो बौना हो जाएगा, झुर्रीदार बीज हो जाएंगे, हरे बीज, ये सभी अप्रभावी हैं। श्वेत पुष्प अप्रभावी है। पृथक्करण या युग्मकों का शुद्धता का नियम जो है, पृथक्करण या युग्मकों का शुद्धता का नियम, युग्मक जनन के समय युग्म विकल्पी जीनों का अलग होकर अलग युग्मकों में जाना, यह पृथक्करण या युग्मकों का शुद्धता का नियम जो था, युग्मक के समय युग्म विकल्पी जीनों का अलग होकर अलग युग्मकों में जाना, यह लिखा गया था। स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम, एक लक्षण की वंशागति से दूसरे लक्षण की वंशागति प्रभावित होती है, यह स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के आधार पर गुणसूत्रीय वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे सटन एवं बेबरी। सटन और बेबरी वंशागति एवं गुणसूत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रायोगिक सत्यापन TH मॉर्गन द्वारा फल मक्खी ड्रोसोफिला में इसका प्रायोगिक सत्यापन किया गया था TH मॉर्गन के द्वारा, वंशागति या गुणसूत्रीय सिद्धांत का। जीन समजात गुणसूत्रों पर युग्म में जीन जो समजात होते हैं गुणसूत्रों पर युग्मों में भौतिक रूप में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र जीन आनुवंशिक लक्षण के वाहक होते हैं। गुणसूत्र जीन आनुवंशिक लक्षण के वाहक होते हैं। यह वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत में सटन और बेबरी ने बताया था, लेकिन प्रतिपादित किया था, लेकिन जो प्रायोगिक सत्यापन किया TH मॉर्गन के द्वारा किया गया था। वंशागति का जीन सिद्धांत जो प्रतिपादक है, वंशागति का जीन सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमस हट मॉर्गन वंशागति का जीन सिद्धांत के प्रतिपादक है। जीन सूत्रों पर मानकों के रूप में रेखीय
क्रम में उपस्थित होते हैं। जीन डीएनए के खंड द्वारा निर्मित भौतिक इकाई हैं। ये सभी थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा बताया गया था। वंशागति का जीन सिद्धांत दिया गया था। फिर आणविक अंश, यह गुणसूत्रीय आधार पर बताया गया था। फिर आनुवंशिकता के आधार जो आणविक है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है। आणविक में आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है। खोजकर्ता थे इसके फ्रेडरिक मीसर 1869 में। आनुवंशिक पदार्थ के न्यूक्लिक अम्ल में जो खोजकर्ता है फ्रेडरिक मीसर हैं 1869 में। इसमें डीएनए पाया जाता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सत्यापन हर्ष एवं चेस ने 1952 में किया था। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सत्यापन हर्ष एवं चेस ने 1952 में किया था। द्विकुंडलित पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखला वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में बताया गया था। द्विकुंडलित पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखला वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में बताया गया था जी आनुवंशिकता के बारे में। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोस बराबर न्यूक्लियोसाइड होता है। नाइट्रोजनी क्षार प्लस डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्लस फास्फेट PO4-2 यह न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन, एडेनिन A प्लस ग्वानिन G तथा pyrimidine, थाइमिन T व साइटोसिन C होता है। यह नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रायः एकल रज्जुक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा की जगह राइबोस शर्करा व थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। प्रकार आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। स्मॉल आर आरएनए 80% होता है। टी आरएनए 10 से 15% होता है। एम आरएनए 3 से 5% होता है। जीन अभिव्यक्ति में जीन द्वारा नियंत्रित आनुवंशिक लक्षण या प्रोटीन का प्रकटीकरण जीन अभिव्यक्ति कहलाता है। जीन द्वारा नियंत्रित आनुवंशिक लक्षण या प्रोटीन का प्रकटीकरण या जीन अभिव्यक्ति कहलाता है। डीएनए जो होता है द्विगुणित होने के बाद डीएनए अनुलेखन के बाद एम आरएनए अनुवादक प्रोटीन प्राप्त होता है। नोट: मधुमक्खी में नर अगुणित जबकि मादा द्विगुणित होते हैं। मधुमक्खी में नर अगुणित होते हैं जबकि मादा द्विगुणित होते हैं। भूरे रंग के शरीर और लाल आंख वाले दो विषम युग्मजीव फल मक्खियों के बीच एक द्विसंकर क्रॉस में BEE जीनोटाइप प्राप्त किया करने की संभावना 1/16 होगी। जीनोटाइप प्राप्त करने की संभावना 1/16 होगी। भूरे रंग के शरीर और लाल आंख वाले दो विषम युग्मजीव फल मक्खियों के बीच एक द्विसंकर क्रॉस में BEE जीनोटाइप प्राप्त करने की संभावना 1/16 होती है। नेक्स्ट टॉपिक आनुवंशिक रोग। गुणसूत्र की संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण यह रोग होता है। आनुवंशिक रोग जो होता है गुणसूत्र की संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। डीएनए की संरचना या अनुक्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जीन की संरचना या अनुक्रम में परिवर्तन के कारण आनुवंशिक रोग होते हैं। डीएनए की संरचना अनुक्रम परिवर्तन के कारण, गुणसूत्र की संख्या संरचना परिवर्तन के कारण, जीन की संरचना या अनुक्रम में परिवर्तन के कारण आनुवंशिक रोग होता है। आनुवंशिक रोग प्रकार एवं उसके लक्षण। आनुवंशिक रोग जो है हीमोफीलिया जो होता है यह एक्स लिंक गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी जीन विकार विषम युग्मी मादा केवल वाहक होती है। XHX हो जाता है। हीमोफीलिया के जो लक्षण प्रभाव देखते हैं रक्त स्कंदन कारक 8 एवं 9 के अभाव के कारण क्रमशः हीमोफीलिया ए और बी विकार में चोट लगने पर रक्त का थक्का न बनना तथा अधिक रुधिर स्राव होना यह हीमोफीलिया के लक्षण है। वर्धनता के प्रकार जो है वर्धनता या डाल्टोजिम जो है एक्स लिंक गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी जीन विकार होते हैं। लक्षण इसमें है हरे एवं लाल रंग में विभेदन न कर पाना, ये वर्धनता या डाल्टोजिम का कारण है। दांत कोशिका अरक्तता के प्रकार हैं गुणसूत्र संख्या 11 पर उपस्थित हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है। दांत कोशिका अरक्तता के लक्षण या प्रभाव जो है बीटा श्रृंखला में छोटे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलिन या पाया जाना, आरबीसी का होशियाकार होकर कम ऑक्सीजन का परिवहन करना, यह दांत कोशिका अरक्तता के कारण है। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसके प्रकार है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कुल गुणसूत्र 47 हो जाना है। डाउन सिंड्रोम जो है इसका प्रकार 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कुल गुणसूत्र 47 हो जाना। लक्षण प्रभाव जो है इसमें डाउन सिंड्रोम का मंगोलियन जड़ता, नर नपुंसक, चौड़ा मस्तक, गर्दन और उंगलियां छोटी तथा फूली हुई, मोटी जीभ, खुरदरी त्वचा। मंगोलियन जड़ता, नर नपुंसक चौड़ा मस्तक हो जाता है, गर्दन व उंगलियां छोटी हो जाती है तथा फूली हुई
फूली हुई तथा फूली हुई उंगली फूली हुई होती है। मोटी मोटी जीभ होती है, जीभ मोटा हो जाता है, खुरदरा त्वचा हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम जो है एक एक्स लिंक गुणसूत्र का अभाव हो जाता है, 44 प्लस एक्स जीरो हो जाता है, गुणसूत्र 45 हो जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में एक बढ़ जाता है, टर्नर सिंड्रोम में एक घट जाता है। 44 प्लस वाई मृत्यु, जबकि 44 प्लस एक्स में मादा। अल्प विकसित अंडाशय बंधता, छोटा कद, झल्लेदार गर्दन, स्तन एवं मासिक चक्र का अभाव के कारण यह टर्नर सिंड्रोम होता है। क्लाइफाइडर सिंड्रोम, एक्स लिंक गुणसूत्र की ट्राइसोमी 44 प्लस डबल एक्स वाई हो जाना। क्लाइसफेल्टर सिंड्रोम, एक्स लिंक गुणसूत्र की ट्राइसोमी 44 प्लस डबल एक्स वाई हो जाना। लंबा कद, छोटा वृषण, अल्प विकसित स्तन, मंदबुद्धि, नपुंसक, नर व मादा दोनों के लक्षण उपयुक्त हो जाते हैं। यह क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास। कर्मिक रूप से कर्मिक रूप से समय के साथ सरल एवं आधे जीवों में जटिल एवं विकसित जीवों को विकास साथ परिवर्तन के साथ अवतरण या जैविक विकास कहलाते हैं। प्रमाण जो है इसका है जीवाश्म। जीवाश्म इसके प्रमाण है। जैविक विकास के प्रमाण जीवाश्म है। भूपटल की आदिम चट्टान में मृत जीवों के सुरक्षित अवशेष ही जैव परक्रम। वायु निर्धारण विधि इसमें कार्बन 14 डेंटिक है, यूरेनियम पीबी लेड डेटिंग है, पोटेशियम आर्गन डेंटिक विधि से जैव विकास के बारे में जानकारी निकाला जाता है। तुलनात्मक आकार के एवं शरीर के समजात अंग समान उत्पत्ति व मूल संरचना किंतु भिन्न कार्य। उदाहरण के लिए कैसरुकियों के अग्रपाद जो है। समवर्ती अंग भिन्न भिन्न उत्परिवर्तन और मूल संरचना किंतु समान कार्य। उदाहरण कीट व पेशियों के पंख जो है यह समवर्ती अंग के उदाहरण है। अवशेषी अंग जो होते हैं शरीर में मौजूद पूर्वजों के क्रियाशील किंतु वर्तमान में अक्रियाशील अंग। उदाहरण के लिए मानव में वर्मीफोल, एपेडिक्स, अक्लदाढ़, ये सभी अवशेषी अंग के उदाहरण है। अक्लदाढ़ जो है ये अवशेषी अंग के उदाहरण है। मानव में वर्मीफोल, एपेडिक्स अवशेषी अंग, शरीर में मौजूद पूर्वजों के क्रियाशील किंतु वर्तमान में अक्रिय अंग। उदाहरण के लिए मानव में वर्मीफोल, एपेडिक्स, अक्लदाढ़। संयोजी कड़ी जो होती है, संयोजक कड़ी जो होती है, एक जीव में विकसित लक्षणों के साथ साथ आदिम लक्षणों का भी मौजूद होना, यह संयोजित कड़ी होता है। विषाणु सजीव व निर्जीव। ऑर्किप्टिक्स जो सरीसृप व पक्षी होता है, ऑर्कियोसेप्टिडिक्स होता है। युग्लिना जो जंतु व पादप संयोजक कड़ी है, युग्लिना जंतु और पादप की कड़ी है। विषाणु जो है सजीव और निर्जीव की कड़ी है। आर्कियोप्टिक्स जो है सरीसृप और पक्षी की कड़ी है। सिद्धांत लेमार्कवाद, उपार्जित लक्षण के वंशागति का सिद्धांत दिया था। प्रतिपादक जीन बेस्टिक डी लेमार्क ने 1809 में दिया था। पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में लेमार्कवाद, उपार्जित लक्षण वंशागति का सिद्धांत दिया था। जीन बेस्टिक डी लेमार्क ने 1809 में दिया था। पुस्तक इसका था फिलोसफी जूलॉजिक। वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न लक्षणों का वंशागत होना, आवश्यकता अनुसार अंगों से अधिक या कम उपयोग के आधार पर अंगों का अधिक विकसित या लुप्त होना, ये सभी लेमार्कवाद के उपार्जित लक्षण वंशागति का सिद्धांत है। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा होना व सर्पों के पाद का विलुप्त हो जाना, ये सभी उदाहरण है उपार्जित लक्षण के वंशागति का सिद्धांत। डार्विन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विन ने प्राकृतिक चयन सिद्धांत दिया था। जीन वेस्टिक लेमार्क ने उपार्जित लक्षण के वंशागति का सिद्धांत दिया था 1809 में। डार्विन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन 1859 में। पुस्तक जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। जीवों में प्रयुक्त स्तनों उत्पत्ति की क्षमता क्षमता होना किंतु जीवन संघर्ष के कारण संख्या में स्थिर बनी रहना, योग्यता की उत्तरजीविता, ये सभी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत है। प्राकृतिक उड़न के कारण कालांतर में लंबे समय बाद नई जाति की उत्पत्ति हुई थी। प्राकृतिक चयन सिद्धांत, प्राकृतिक उड़न के कारण कालांतर में लंबे समय बाद नई जाति की उत्पत्ति हुई थी। उत्परिवर्तनवाद जो प्रतिपादक है ह्यूगो डी व्रीज, शांति प्रिमरोज में प्रयोग द्वारा होता है। उत्परिवर्तनवाद जो प्रतिपादक है ह्यूगो डी व्रीज, शांति प्रिमरोज में प्रयोग द्वारा होता है। उत्परिवर्तन किसी जीव के जीनोम में उत्पन्न आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन। उत्परिवर्तनवाद जो है उत्परिवर्तन किसी जीव के जीनोम में उत्पन्न आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मानव रोग।